Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम्स जो है वो चल रहे थे, तो वो फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। 30 तारीख तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की बात करी जा रही थी, यानी कि प्रैक्टिकल्स परीक्षाएं जो है वो संपन्न करानी थी। तो उसके ऊपर क्या ऑफिशियली अपडेट है उसको हम देखने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ बीएड के री एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ बीएड एलएलबी और बीए एलएलबी के री एग्ज़ाम्स को रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट्स हैं, उनको देखेंगे। अंतिम समय में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे इसी में। और साथ ही साथ बीएड एलएलबी और बीए एलएलबी के फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो कब तक हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम मिलती हैं। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्ट आप परीक्षा क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ट्विटर और एक्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं और भी काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। कह सकते हैं विश्व भर से आप जुड़े रहते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है वहाँ से जाके। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उससे चीज़ों को शुरुआत करते हैं, फिर चलेंगे आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ पे रिसेंट के क्या कौन कौन से नोटिस आए हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं तो ये भी कल की ही न्यूज़ है कि विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क को खुद सहायता की ज़रूरत। कहने का मतलब क्या है कि ऑनलाइन समस्या दर्ज होने के बाद भी छात्रों को लगाने पड़ रहे चक्कर, यानी कि ऑनलाइन चीज़ों की रिक्वेस्ट डालने के बावजूद भी हेल्प डेस्क का कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। तो क्या बात करी जाएगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क को खुद सहायता की ज़रूरत है। वह छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। ऑनलाइन समस्या दर्ज कराने के बाद भी छात्र को विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रतिदिन हेल्प डेस्क पर छात्र या छात्रों की भीड़ रहती है। उनका यह भी आरोप है कि विश्वविद्यालय कर्मचारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। छात्रों की समस्या का ऑनलाइन समाधान कराने के लिए पालीवाल परिसर में विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क बनी है। यहाँ प्रतिदिन 80 से 90 शिकायतें दर्ज होती हैं। यह बात अलग है कि 10% समाधान भी सीधे नहीं होता है। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ना होने से हेल्प डेस्क केवल शिकायत दर्ज करना का स्थान बनकर रह गया है। नियम से हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारियों को छात्रों से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान यथासंभव शीघ्र करना चाहिए। बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के छात्र अंकित गोला के रिजल्ट में MW आया था। इस सुधार के लिए कई माह से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं, समाधान नहीं हुआ। विश्वविद्यालय कर्मचारी इधर से उधर चक्कर लगवाते रहते हैं। बीए के छात्र रमेश कुमार मार्कशीट के लिए परेशान हैं। उन्होंने बताया कि 18 माह से मार्कशीट के लिए चक्कर काट रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा है। हेल्प डेस्क प्रभारी शिकायत दर्ज होने के बाद कोई जानकारी नहीं देते हैं, जबकि 1 घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़ा होने के बाद शिकायत दर्ज होती है। तो ये आपके विश्वविद्यालय की स्थिति चल रही है इस टाइम पे। आगे चीज़ों को देख लेते हैं। गुमराह किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की हेल्प डेस्क पर समस्या नोट कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं होता है। छात्रों को हेल्प डेस्क के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जिससे कोई विरोध ना करे। कई बार विश्वविद्यालय अधिकारियों से सुधार की मांग कर चुके हैं। गौरव शर्मा, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ। समाधान ना हो तो करें शिकायत। हेल्प डेस्क पर मिलने वाले हर शिकायत को संबंधित विभाग में भेजा जाता है। यदि किसी छात्र की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वे सीधे उनसे शिकायत कर सकता है। डॉक्टर ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक।
तो ये है ऑफिशियली अपडेट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। कुछ अन्य चीज़ें हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस ये है, इसके बारे में मैंने बेसिकली बता रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि 30 तक करानी है प्रायोगिक परीक्षाएं, कॉलेज कर रहे हैं लापरवाही। आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रस्नातक के विषय सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो चुकी है। मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के लिए 30 दिसंबर तिथि निर्धारित की है। 20 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज की प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा नोडल केंद्र पर कराई जानी है, पर कॉलेज संचालन छात्र को नोडल केंद्रों पर नहीं भेज रहे हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 2 बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनके नंबर पर OTP भेजा जा रहा है। इसके बाद भी नंबर दर्ज किए जा सकेंगे। वहीं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन ने OTP विरोध किया जा रहा है। संगठन ने प्रयोगात्मक परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 से कम छात्र संख्या वाले 100 से अधिक कॉलेज की प्रयोगात्मक परीक्षा नोडल केंद्र पर कराने का निर्णय लिया है, मगर नोडल केंद्र पर प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा देने के लिए छात्र नहीं आ रहे हैं। परीक्षा ना होने से परिणाम तैयार करने में समस्या आएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि वेबसाइट पर नोडल केंद्रों की सूची जारी की गई है। नोडल केंद्र पर आकर छात्र परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि कुछ सेंटर्स यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं, वहाँ पे आके आप अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हैं। और जिसमें 20 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज हैं उनको उनके नोडल केंद्र बनाए गए हैं। वहाँ पे बाकी 2 एग्जामिनर जो हैं वो आपके कॉलेज में जाएंगे, वो करेंगे। तो उसका भी विरोध किया जा रहा है, तो ये बात करी गई है। इसी के साथ साथ चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। कुछ नोटिस रिलीज हुए उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है DBRU। जब तक ये हो रही है ओपन, तब तक आप वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक ने इसको A+ का ग्रेड दे दिया है। अब A+ क्यों दे दिया है ये समझ में नहीं आ रहा, जब इतनी सारी चीज़ें इशू हैं इन तो उसके बावजूद भी। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन को ओपन करना है। रिसेंट में जो नोटिस है 27 दिसंबर का यहाँ पे नोटिस है। तो क्या है नोटिस को देख लेते हैं। बेसिकली इसको नोटिस को मैंने अपने ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया था, और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो अगर बात करते हैं इसमें मेन चीज़ क्या है उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो मेन चीज़ है उस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर हेतु नवीन महाविद्यालय पूर्व से संचालित महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के विषय पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु आगामी सत्र 2025-26 के लिए अनापत्ति एवं संबंधित प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्ताव हेतु शासन के पत्र संख्या इतने पर 9/10/2024 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गई थी। शासन स्तर के उक्त समय सारिणी में संशोधन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित संशोधन समय सारिणी पत्र के साथ संकलन 27 दिसंबर 2024 से पोर्टल इस पर खोल दिया गया था, जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 है। तो गाइस यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 10 जनवरी है। कह सकते हैं कि 2025 और 26 सत्र की चीज़ों के बारे में शुरुआत हो चुकी है। तो जब चीज़ों को टाइम पे लाने के लिए कार्य हो रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्द होंगे। और इसमें किस किस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया है देखिएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नए महाविद्यालय संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालय संस्थानों में सॉरी तो इसकी बात करेगी BA-BEd। यहाँ पे देख रहे हैं जो मुझे आपको दिखाना था, BEd पाठ्यक्रम को छोड़कर प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति एवं संबंध प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया ये इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में समय विचार उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में BEd पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नए महाविद्यालय संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालय संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषय पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 9/10/2024 के माध्यम से
निर्गत समय सारणी में उच्च शिक्षा हेतु निम्नवत संशोधन किया जाता है। किस किस में संशोधन किया है इसमें देखिएगा। विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 है। उसी के साथ साथ विश्वविद्यालय ऑनलाइन जमा किए गए प्रस्ताव भूमि संबंधित अभिलेख राजस्व विभाग के सत्यापन की 31 जनवरी। अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत की 10 फरवरी है। फिर ऑनलाइन अनापत्ति से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय विरुद्ध शासन के अपील करने की अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी है। फिर शासन के अपील निर्धारित करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। फिर निरीक्षण मंडल का गठन जो है वो 10 मार्च 2025 को होगा। तो यानी कि चीज़ों में बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। आगे क्या कह सकता हूँ, आने वाले नए वर्ष का भी इन्होंने पूरा कार्यक्रम, पूरा कैलेंडर जो है वो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द, क्योंकि अंदर से जो चीज़ें पता चली है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन कुछ लोग वहाँ पे हैं, तो उसी के साथ साथ बाकी कह सकते हैं कि बात करी गई तो सुनने में ये आ रहा है या कहने में ये आ रहा है कि बीएड के या जितने भी री एग्ज़ाम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही करवा देंगे। चाहे लास्ट जनवरी तक करवाएं, लेकिन जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। जितने भी री एग्ज़ाम्स या इम्प्रूवमेंट वाले पेंडिंग एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, बीएड हो सकता है, आपका बीए एलएलबी हो सकता है, आपका एलएलबी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ी। इसी के साथ साथ एक और नोटिस है 26 तारीख का, इसको भी एक बार फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है विद इन ऑफिशियली चीज़ें ही आपको यहाँ बताई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बात करी गई है, विषय जो है अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के सर्वेक्षण AISHEA पोर्टल DCF का अनअपलोड करने के संबंध में। यानी कुछ चीज़ें अपलोड नहीं कही गई हैं पोर्टल पर, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, इसको दे सकते हैं। जितने भी नोटिस आते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑफिशियली व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आपके डाउट थे वो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गए होंगे कुछ एग्ज़ाम्स के बगैर रिकॉर्डिंग। बाकी बीएड का जो अगर मैं री एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ तो री एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही शेड्यूल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या लास्ट जनवरी तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे, चाहे बीएड के हो, चाहे एलएलबी के हो, चाहे बीएलएलबी के हो। इसी के साथ साथ अंतिम समय में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें, तो गाइस आप सभी को मालूम है कि आप सभी के परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप पे आपके कोर्सेज जो है वो निकाल दिए गए हैं, जिसमें इस टाइम पे अभी आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी होती तो उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, तो एक बार जल्दी चाहिए, जो भी नीड है वो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले लीजिए। बाकी आपके प्राइजेस जो है वो बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं, तो जिनको नीड है वो 31 दिसंबर तक आप अपने कोर्सेज परचेज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर या फिर एक्स पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको बात हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।